नमस्कार। आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा आयोजित IFMIS के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, वो अभी जो पिछले 15-20 दिन में किया गया सबसे बड़े चेंजेस में से एक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होती थी, एक तो उसमें भौतिक सेवा पुस्तिका की अनिवार्यता को समाप्त किया है। दूसरा, हमने वेतन निर्धारण अनुमोदन में ई-साइन का उपयोग किया है। अभी जो प्रोसेस होती थी उसमें क्या होता था कि कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय से वेतन निर्धारण अनुमोदित करते थे और उस अनुमोदन के बाद में वो भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका को संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में देते थे। अभी हमने इसमें दो चीज़ें कर दी हैं। एक, आपको जब आप प्रकरण को अनुमोदन करेंगे तो आपको ई साइन करना अनिवार्य है। दूसरा, जब वेतन निर्धारण का क्रिएटर आपके कार्यालय में उस वेतन निर्धारण को शुरू करेगा तो उसे कुछ आवश्यक दस्तावेज उसमें संलग्न करने होंगे। आवश्यक दस्तावेज से यहाँ पे अर्थ ये है कि जो भी दस्तावेज आपको लगते हैं उस वेतन निर्धारण को जस्टिफाई करने के लिए। मान लीजिए आप समयमान के लिए वेतन निर्धारण करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, समयमान का आदेश लगेगा। इसके साथ साथ आपको सेवा पुस्तिका के वो पृष्ठ लगाने होंगे जो लास्ट अप्रूव्ड के बाद हैं। मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे अगर जॉइंट डायरेक्टर ने पहले उसे अनुमोदित किया है, उसके बाद आपके कर्मचारी को समयमान मिलता है, तो आप लास्ट अनुमोदन से लेके जो भी समयमान वगैरह मिला है वहाँ तक का आपको पेज स्कैन करके अगर आप लगा देंगे तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके वेतन निर्धारण के अनुमोदन के लिए। पर यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमने यहाँ एक स्कोप छोड़ा हुआ है, विशेष प्रकरणों को छोड़ के, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। मतलब अगर संभागीय संयुक्त संचालक को ऐसा लगता है कि किसी प्रकरण विशेष में भौतिक सेवा पुस्तिका की आवश्यकता है, उन्हें पूरा जो वेतन निर्धारण है वो चेक करना है, या कोई उन्हें रेफरेंस मिसिंग लग रहा है, तो वो आपसे लिखित या फिर ईमेल के माध्यम से भौतिक सेवा पुस्तिका कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे सामान्य प्रकरण हैं उनमें सब में आपके अटैचमेंट से काम चल जाएगा। अब हम उस प्रेजेंटेशन पर आते हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से संचालित होती है। ये जो प्रेजेंटेशन है यही इस पत्र के साथ में शेयर की गई है। इसका जो आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, द यूज ऑफ ई सिग्नेचर या ई साइन इन पे फिक्सेशन। शुरुआत कहाँ से होगी इस प्रकरण की? तो शुरुआत जो है इस प्रक्रिया की, माफ़ कीजिएगा, इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी आपके पे फिक्सेशन के क्रिएटर से ही। जैसे सामान्य फिक्सेशन आप करते हैं उसी प्रकार से आप पे फिक्सेशन क्रिएटर के लॉगिन से पे फिक्सेशन का जो प्रोसेस दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ये स्क्रीन एग्जैक्टली वैसी ही स्क्रीन है जो पहले आपको मिलती रही है, तो यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ आपको बेसिक डेटा फिल करना है कर्मचारी का, कि दिनांक आप कहाँ से फिक्सेशन करना चाहते हैं और जो 6th पे कमीशन से जब 7th में कन्वर्जन हुआ था तो उस समय की स्थिति क्या थी, उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। यदि आपका कर्मचारी 1/1/16 के बाद ज्वाइन हुआ है तो उसके केस में दोनों स्थितियां समान रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है पे फिक्सेशन, जब हम यहाँ से बेसिक डिटेल्स भर के सेव कर देते हैं डिटेल्स को, तो जो अगला पेज हमारा खुलता है पे फिक्सेशन का, ये समझने का पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस करके एक अलग से फैसिलिटी दिखाई दे रही है। यही जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, इन्हीं अटैचमेंट्स की बात उस सर्कुलर में करी गई है। जो भौतिक सेवा पुस्तिका की अनिवार्यता हमने समाप्त की है, उसकी जगह पे आपको जो सुसंगत दस्तावेज हैं, जो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो वेतन निर्धारण को जस्टिफाई करें, मतलब जिनके माध्यम से आपके वेतन निर्धारण करने के कारण को संभागीय संयुक्त संचालक समझ पाएँ और उसके बाद उस वेतन निर्धारण का अनुमोदन वो जेडी लेवल पे करें। तो यहाँ आप दस्तावेज लगा सकते हैं। 10 MB की लिमिट है। प्रत्येक अटैचमेंट जो है वो 2 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सारे मैसेज यहाँ पे दिए गए हैं। कैलकुलेशन शीट भी आपकी यथावत है। कैलकुलेशन शीट पे आप क्लिक करके आपका जो कैलकुलेशन है फिक्सेशन का वो चेक कर सकते हैं। ये हमने अटैचमेंट्स ऐड किए। अटैचमेंट्स का साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया, अधिकतम 10 MB, टोटल 5 अटैचमेंट, प्रत्येक अटैचमेंट 2 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हम इस फिक्सेशन को क्रिएटर से सबमिट करते हैं तो ये जो हमारा पे फिक्सेशन का वेरीफायर है उसकी वर्क लिस्ट में दिखाई देता है। ये प्रक्रिया सेम है, जैसी पहले होती थी उसी प्रकार की प्रोसेस है। जब हम वेरीफायर के लॉगिन में उसकी वर्क लिस्ट में इस फिक्सेशन को खोलते हैं तो फिक्सेशन की शीट इस प्रकार से दिखाई देती है। ये वर्क लिस्ट का है।
जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो देखिए जो सारे अटैचमेंट्स मैंने लगाए थे वो अटैचमेंट्स मुझे यहाँ वेरीफायर के लॉगिन पे भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे वर्क लिस्ट में ऊपर दिया गया है कि मेरे द्वारा वेतन निर्धारण से संबंधित संलग्न दस्तावेजों का पूर्णतः परीक्षण कर लिया गया है और इसमें कोई भी त्रुटि होने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा। मतलब ये वेरीफायर के लिए डिक्लेरेशन है कि उन्होंने जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो वास्तव में इसी वेतन निर्धारण से संबंधित है, ये उन्होंने परीक्षण कर लिया है। यहाँ से आप दस्तावेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही वेरीफायर फॉरवर्ड करता है प्रकरण को तो वो अप्रूवर के लॉगिन पे जाएगा। अप्रूवर के पास देखिए अप्रूव का बटन आ रहा है, उसके साथ में उसके पास भी सेम डिक्लेरेशन आ रहा है कि मेरे द्वारा वेतन निर्धारण से संबंधित संलग्न दस्तावेजों का पूर्णतः परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद में वो भी अटैचमेंट्स को चेक कर सकते हैं और प्रकरण को अप्रूव कर सकते हैं। अब जब हमारे अप्रूवर ने इस प्रकरण को अप्रूव कर दिया है तो इसके बाद जब मैं कैलकुलेशन शीट चेक करूंगा तो आप देखेंगे कैलकुलेशन शीट में अप्रूव्ड का स्टेटस दिखाई देगा। अगर मैं इस प्रकरण को अप्रूव नहीं करूंगा तो जो हमारा स्टेटस है वो पेंडिंग दिखाई देगा। अब हम अप्रूवल के बाद की स्क्रीन पे आते हैं। अप्रूव करने के बाद में मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ये फिक्सेशन का स्टेटस क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर HO अप्रूवल। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा जो प्रकरण है वो कार्यालय प्रमुख द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है। जब हम इसको अप्रूव कर देंगे तो सिस्टम मैसेज देगा अप्रूव्ड बाय हेड ऑफ ऑफिस एंड पेंडिंग फॉर हिज ई सिग्नेचर। अब देखिए जो मैंने अप्रूव किया था केस अभी वापस से मैं जो हमारा कार्यालय प्रमुख है या जो अप्रूवर है उसके लॉगिन पर गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपके कार्यालय प्रमुख के लॉगिन पे हमने ई सिग्नेचर की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। आप जब सर्विस मैटर मॉड्यूल खोलेंगे तो पे रिलेटेड का एक विकल्प हमें दिखाई देता है। उस पे रिलेटेड के विकल्प में आपको एक प्रक्रिया दिखाई देगी पे फिक्सेशन DDO ई साइन अप्रूवल। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो जो प्रकरण है जो हमने अभी रिसेंटली अप्रूव किया था वो हमें ई सिग्नेचर के लिए पेंडिंग दिखाई देगा। यहाँ ये चीज़ फिर से समझने की कि जो भी आपके प्रकरण का स्टेटस होगा वो कैलकुलेशन शीट में दिखाई देगा। यदि आप प्रकरण को कार्यालय प्रमुख स्तर से ही अप्रूव नहीं कराते हैं तो उस पर मैसेज आएगा पेंडिंग फॉर HOO अप्रूवल जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। अगर आप उसे अप्रूव करा लेते हैं तो आपको मैसेज दिखाई देगा अप्रूव्ड बाय HOO पेंडिंग फॉर ई सिग्नेचर। अगर दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपको फिर दिखाई देगा कि इट इज़ पेंडिंग एट GD फाइल रिसीवर। तो अब मैं इस प्रकरण को मैंने देखा, ये प्रकरण है। यहाँ आप क्लिक करके वापस से कैलकुलेशन शीट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शीट सही दिखती है तो आप इसे सबमिशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। जब आप डिजिटल साइन के लिए सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार से मुद्रा की साइट दिखाई देगी। इस पे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ई मुद्रा दिखाई देगी और ई मुद्रा पे आप अपना पिन और या OTP जो है वो एंटर करके ई सिग्नेचर कर सकते हैं। जो ई साइन की प्रोसेस है वो बिल्कुल वही है जो आप अभी तक विल्स में हमारे करते आ रहे थे। उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे ई सिग्नेचर के लिए अडॉप्ट किया है। अब देखिए कार्यालय प्रमुख ने अप्रूव भी कर दिया और उसके ई साइन भी हो गए। तो प्रकरण जो है इस पे जब आप कैलकुलेशन शीट अब जनरेट करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर। कैलकुलेशन शीट के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ रिमार्क्स जो हैं जिस भी वेरीफायर ने जिस भी अप्रूवर ने जो भी रिमार्क इसमें डाले हैं वो रिमार्क यहाँ पे दिखाई देंगे। कोशिश आप यहाँ ये करें कि हमने सर्कुलर में भी लिखा है कि जो आप वेतन निर्धारण का कारण है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब जो हमारी पे फिक्सेशन की कैलकुलेशन शीट है उसमें हम लोग ये सारे रिकॉर्ड्स को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखिए मैसेज भी दिया है ई साइन के पश्चात इंटीमेशन के माध्यम से ई साइन फाइल डाउनलोड की जा सकती है जिसमें ई साइन उपरोक्त अनुसार प्रदर्शित होंगे। अब इसके आगे देखिए आपको कुछ हमने जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रदान की हैं आपके खुद के लॉगिन यानी DDO के लॉगिन पे। यहाँ आप देख सकते हैं वही DDO है या कार्यालय प्रमुख है, उनके सर्विस मैटर में जब आप जाएंगे तो पे रिलेटेड के अंतर्गत आपको DDO वाइज पे फिक्सेशन रिपोर्ट दिखाई देगी। इस रिपोर्ट को जब आप खोलेंगे तो आपको जो भी आपके प्रकरण हैं चाहे वो आपके द्वारा अप्रूव्ड हैं ई साइंड हैं या फिर अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है उनका स्टेटस आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये रिपोर्ट दिखती है। इस पर 3 स्टेटस हमें दिखाई देते हैं।
अप्रूव्ड बाय डीडीओ, पेंडिंग फॉर ई सिग्नेचर, ई साइंड और ऑब्जेक्टेड बाय जेडी। ये 3 स्टेटस आप अपनी डीडीओ के लॉगिन पे देख सकते हैं। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा संचालित की जाएगी। कार्यालय प्रमुख के स्तर से जो कार्रवाइयाँ की जानी है उसमें हमारी तरफ से इतनी जानकारी थी। अगर इस पे आपको कोई क्वेरीज हो तो हमें अवश्य सूचित करिएगा। धन्यवाद।